हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। माय नेम इज़ निधि। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम होपिंग आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा लगा जैसे हमारे दो बड़े मसाला ब्रांड्स एमडीएच और एवरेस्ट, जिनको खाकर, या हम कह सकते हैं जिन्होंने हमारे खाने का स्वाद सालों तक बढ़ाया है, बचपन से ये टेस्ट हमको पता है, अचानक से ये दोनों ही मसाले जो थे इन पर बैन लगना शुरू हो गया बहुत सारे देशों में। सिलसिला शुरू हुआ हांगकांग से। हांगकांग के बाद सिंगापुर, सिंगापुर के बाद ये मलेशिया, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे देशों में इसको लेकर चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी कि इसमें इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि एक पेस्टिसाइड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन पाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जिसके बाद बहुत इश्यूज हुए, अलग अलग एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट्स दी और भारत सरकार ने भी ये कह दिया था कि अगर कंटामिनेशन पाया जाएगा, जो कि क्लेम किया जा रहा है, तो इन मैन्युफैक्चरर्स को बैन भी किया जाएगा, इनके लाइसेंसेस रद्द कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत न्यूज़ चली, नेपाल ने भी बैन कर दिया था एवरेस्ट एमडीएच मसाला को। ठीक है, क्वेश्चन उठने लगा था क्या हमें मसाले खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, बहुत बहुत कुछ हुआ, राइट। लेकिन अब आई है एक रिलीफ की खबर। यहाँ पर हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, विच इज FSSAI, इसने कोई भी ट्रेसेस नहीं पाए हैं इथाइलिन ऑक्साइड के एमडीएच एवरेस्ट के मसालों में। जो भी सैंपल्स कलेक्ट किए गए, इसमें कोई भी ईटीओ के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे मसाले जो हैं खाने के लिए सुरक्षित हैं, और जो एलिगेशंस थी वो सभी फिलहाल तो यहाँ सही नहीं नज़र आ रही हैं। इसी के बारे में डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। हुआ क्या एग्जैक्टली तो हमारी जो भारतीय फर्म्स हैं एमडीएच और एवरेस्ट, जो कि फिलहाल एक सेंटर बने हुए थे बहुत बड़े बवाल का ओवर दी एलिज कंटैमिनेशन, उनको क्लियरेंस मिल गई है भारत के फूड रेगुलेटर FSSAI की, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सैंपल्स हैं वो दोनों ही जो कंपनीज हैं इनकी फैक्ट्री से उठाए गए थे। उनमें कोई भी कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड यानी इथाइलिन ऑक्साइड, जिसके ऊपर जो आरोप लग रहा था कि इथाइलिन ऑक्साइड है, ये नहीं पाया गया है, ऐसा सोर्सेज ने बताया। नाउ रेगुलेटर ने ये जो सैंपल्स थे कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए, तो 9 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे एवरेस्ट मसालों के फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। वहीं 25 सैंपल्स एमडीएच मसालों के लिए गए थे, विच वर कलेक्टेड फ्रॉम देयर फैसिलिटीज इन दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान। तो 35 सैंपल लिए हैं, 28 का फिलहाल रिजल्ट आ गया जिसमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं पाए गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा रिलीफ हम कह सकते हैं कि हमारे मसालों को मिला है, भारत के स्पाइसेस को मिला है, और अब हम निश्चिंत होकर इनको खा सकते हैं एज ऑफ नाउ। चलिए इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी रिजल्ट्स की मैं अगर बात करूँ तो इस बार फिर से अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी सीएससी 2023, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया इन द फाइनल रिजल्ट लिस्ट में नाम अपना बनाया। ये सभी लर्नर्स किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे और इन्होंने लिया था अनअकैडमी का आईएएस एडवांटेज। क्या मिलता है यहाँ पर मिलता है आपको कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कवरेज, सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स का कवरेज, रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है प्रीलिम्स और मेंस की, और वन ऑन वन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी आपको यहाँ मिलता है। कैसे आप अवेल कर सकते हैं? बाय एनरोलिंग इनटू अ कोर्सेज एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं दोस्तों दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है। वहीं यूपी में हमारा एक सेंटर प्रयागराज में है। यूपी वाले सेंटर पर ना केवल आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ एट ग्रेट डिस्काउंट्स। गो एनरोल नाउ। जो भी जानकारी आपको चाहिए, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू द एड्रेसेस, हमारे जो सेंटर्स हैं उनके एड्रेस, फोन नंबर्स, कोर्सेज, सब कुछ। इन नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं, मुझे भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर। जो ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, इनको बहुत डिटेल में इनका एनालिसिस किया गया। ठीक है, यहाँ पर देवर एनालाइज्ड फॉर कंप्लायंस विद क्वालिटी पैरामीटर्स जैसे कि मॉइस्चर, लाइव एंड डेड इंसेक्ट, फ्रेगमेंट्स, रोडेंट कंटैमिनेशन, इस तरह से मतलब एक एक चीज़ पर यहाँ पर एनालिसिस किया गया इन सारे सैंपल्स का। सेफ्टी पैरामीटर्स पर भी एनालाइज किया गया इनको, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स को जांचा गया, लाइक लेड, कॉपर, टिन, या फिर एफ्लाटॉक्सिन्स तो नहीं है इसमें,
मेलेमाइन तो नहीं है। 234 पेस्टिसाइड रेसिड्यूज को भी चेक किया गया, मैक्रोबैक्टीरिया एंड एडिटिव्स, इन सब की जांच यहाँ पर की गई है इन सैंपल्स में जो कलेक्ट किए गए थे, जिसके बाद फाइनली ये पता लगा कि भाई ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, कोई भी ऐसा कोई हानिकारक केमिकल या कोई भी चीज़ इसमें पाई नहीं गई। इन सब के साथ मतलब योर क्वालिटी पैरामीटर्स, सेफ्टी पैरामीटर्स के साथ साथ इन सभी सैंपल्स को एनालाइज किया गया फॉर ईटीओ यानी इथाइलिन ऑक्साइड, जिस पर जो आरोप लगा हुआ था कि इथाइलिन ऑक्साइड की प्रेजेंस है यहाँ पर, at the NABL accredited laboratories, NABL National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये प्रोवाइड करती है एक्रेडिशन टू टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज इन वेरियस फील्ड्स। तो NABL से जो एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज हैं उनमें ETO के लिए भी इनको टेस्ट किया गया। इसके अलावा जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो 300 और स्पाइस सैंपल्स की ली गई अलग अलग ब्रांड्स के, जो कि अलग अलग जगहों से लिए गए थे देश भर में। इनको भी एग्जामिन किया गया पैनल के द्वारा, विच कंक्लूसिवली इंडिकेटेड नो प्रेजेंस ऑफ ETO। इथाइलिन ऑक्साइड की कोई भी प्रेजेंस यहाँ पर नहीं पाई गई है, ना केवल इन दोनों मसालों में बल्कि और जो 300 मसालों के सैंपल्स लिए गए थे अलग अलग ब्रांड्स के उनमें भी। नाउ लेट्स नो दी बैकग्राउंड टू ऑल दिस। भाई चलो FSSAI ने तो अभी अप्रूवल दे दिया, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या? बैकग्राउंड ये है कि पिछले महीने हांगकांग का सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड सिंगापुर का जो फूड सेफ्टी सेंटर है उसने कंज्यूमर्स को कहा कि आप कुछ मसाले जो हैं MDH और एवरेस्ट के उनको मत खरीदिए। यहाँ पर रीजन दिया गया है द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि एक पेस्टिसाइड है, वो बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट इनमें पाया जाता है। इस आधार पर मना कर दिया कि ये मसाले नहीं खरीदने हैं आपको, ठीक है। जिसके बाद आप जानते ही हैं कि पूरा बहुत बड़ा बवाल बना, जिसके बाद अलग अलग देशों ने, पहले हांगकांग, फिर सिंगापुर, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में से भी खबरें आने लगी, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया ने भी कहा कि नहीं, इनको नहीं खरीद, नेपाल ने भी मना कर दिया कि नहीं, मसाले नहीं, MDH और एवरेस्ट के मसाले नहीं खरीदे जाएंगे। इस पूरे बवाल के बीच में लास्ट मंथ ही हमारा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने मसालों के सैंपल्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए फ्रॉम ऑल दी ब्रांड्स जो पाउडर फॉर्म में थे, इंक्लूडिंग MDH एंड एवरेस्ट। भाई लेने ही थे बिकॉज देयर वाज अ क्वालिटी कंसर्न विच वाज फ्लैग्ड बाय हांगकांग एंड सिंगापुर इनिशियली। जिसके बाद मैं बता दूं, ये जो प्रोडक्ट्स थे दीज वर द स्पाइसेस या मसाले जिनके ऊपर ये आरोप था कि इसमें इथाइलिन ऑक्साइड परमिसिबल क्वांटिटी से ज़्यादा है। देवर MDH मद्रास करी पाउडर, एवरेस्ट फिश करी मसाला, MDH सांबर मसाला, मिक्स मसाला पाउडर, MDH करी पाउडर, मिक्स मसाला पाउडर एक्सेट्रा। ये मसाले थे जिनको कहा गया था इसमें ETO ज़्यादा है। नाउ सोर्सेज के अकॉर्डिंग एक पैन इंडिया ड्राइव इनिशिएट की गई 22 अप्रैल को थ्रू ऑल द कमिश्नर्स ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड रीजनल डायरेक्टर्स ऑफ FSSAI। ठीक है, पूरी एक पैन इंडिया ड्राइव शुरू कर दी गई टू कलेक्ट दी सैंपल्स एंड चेक, क्वालिटी चेक करने के लिए। अर्लियर दिस मंथ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये भी पता लगा है कि सरकार ने यहाँ तक भी कह दिया था कि हम हेजिटेट नहीं करेंगे इनके लाइसेंस को कैंसिल करने में। अगर ऐसा पाया जाता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, मतलब अगर पेस्टिसाइड रेसिड्यू पाया जाता है इन प्रोडक्ट्स में, तो हम इनके लाइसेंस भी कैंसिल कर देंगे जो आरोप हम पर लगे हैं, अगर वो साबित हो जाते हैं, ऑफ ऑल दीज स्पाइस मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने शुरू कर दिए थे। इसके बाद अब फाइनली एक राहत की सांस ये मिली है कि नाउ FSSAI हैज क्लियर्ड एंड सेड कि कोई भी इस तरह का यहाँ पर कोई भी पेस्टिसाइड कंटैमिनेशन मसालों में नहीं पाया गया है, ना केवल MDH और एवरेस्ट के मसालों में बल्कि और भी जो ब्रांड्स हैं उनके मसालों को भी यहाँ चेक किया गया जिसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। चलिए भारत की हम बात कर लेते हैं। तो भारत क्या है? ग्लोबल स्पाइस पावर हाउस है। हम अपने मसालों के लिए जाने जाते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट करता है अराउंड $4 बिलियन वर्थ के मसाले, स्पाइसेस, अकाउंटिंग फॉर 12% ऑफ ग्लोबल स्पाइस एक्सपोर्ट्स। इतना बड़ा ये मार्केट है हमारा। जो मेजर स्पाइसेस हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इट इंक्लूड्स चिली पाउडर, क्यूमिन, टर्मरिक, कार्डमम एंड मिक्स स्पाइसेस। इसके अलावा कुछ और मसालों की भी एक्सपोर्ट होती है जिसमें जो और भी स्पाइसेस है, अस्फॉइटिडा यानी हींग जो होती है हमारी, सैफरन, एनीज, नटमग, क्लोव एंड सिनेमम। तो ये सारे मसाले मेजरली हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्टर्स की अगर हम बात करें तो वी हैव चाइना, US एंड बांग्लादेश विच आर द बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ इंडियन स्पाइसेस। और कुछ और जो सिग्निफिकेंट मार्केट्स हैं, दे इंक्लूड UAE, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड हांगकांग। और यहीं से पूरा ये एलिगेशन आना शुरू हुआ था कि थैंकफुली इट हैज़ बीन क्लियर्ड नाउ
सो ये जानकारी मिलने के बाद कि ये मसालों को हमारी जो FSSAI है उसकी तरफ से क्लियरेंस मिल गई है, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.